वैलिड या कोई नॉन वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वैलिड और नॉन वैलिड में कुछ सबसे पहला है, जो रूल है, सबसे पहला रूल है कि जो पोजीशन है ऑफ एटम्स शुड नॉट चेंज। ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम्स शुड नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको CH3CHO बनाया है ना, तो अब मैं कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हूं, तो जो C है O है, ये H है, ये यहीं पे रहने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि O को मैंने हटाया, ठीक है, और इस पे जोड़ दिया। तो जो पोजीशन है एटम्स की वो सेम रहनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है कि ऑक्टेट ऑफ एटम्स शुड नॉट एक्सपेंड। ठीक है, शुड नॉट एक्सपेंड। जैसे मैंने आपको अभी वही वाला NH4 पॉजिटिव वाला जो केस समझाए हैं, दो वे वाले हो गए, है ना। जो तीसरा होता है कि चार्ज है, ओवरऑल चार्ज ऑन स्ट्रक्चर शुड बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो मतलब अगर ओवरऑल न्यूट्रल था तो अगर रेजोनेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैरिफाई नलीफाई कर देने चाहिए। ये नहीं कि ओवरऑल तो न्यूट्रल था, अब आपने किसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव तीन ऐसे चार्ज बना दिए, ये तो हट गया, लेकिन पॉजिटिव कहाँ से आ गया, ये भी तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। और फिर चौथा एक रूल है कि जो पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो जो लोन पेयर्स हो, ठीक है, वो भी कंजर्व्ड होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए कि अगर चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पाइड बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर है, लोन पेयर का क्या मतलब हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो यानी अगर किसी स्ट्रक्चर में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो, और सपोज सपोज डबल बॉन्ड था और मैंने उसको हीट दी, कार्बन कार्बन है ना, हीट दी, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, मैंने हीट दी बहुत HNU लाइट में और फिर रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये ब्रेक हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक हो गया। देखिए मूवमेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इस तरह से हो गए। तो एक तरह से क्या हो गया, इट इज कंजर्व्ड 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से आपको चीजें देखनी है। तो अगर इस चीज में देखूं, अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन देना चाहूं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि वेदर इट विल एग्जिस्ट और नॉट, तो कैसे करोगे? ये दो, पहला रूल हो गया CH3COOH, CH3 डबल बॉन्ड COH। अब बताओ क्या ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं? क्या एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं? पूछा हूं आपसे, नहीं है। पहला रूल क्या बताया था कि पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट चेंज। अगर आप इसमें देखोगे कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर डबल बॉन्ड था, ये सॉरी है ना O, और H इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने H को मूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो एटम्स है ये मूव हो गए। सिमिलरली अगर आपसे पूछूं कि अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ, ये हो गए डबल बॉन्ड H, ठीक है, और ये बताओ ये हो गया ये H, क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? सेम कंसेप्ट की जो हाइड्रोजन्स हो गए ये मूव हो गया यहाँ से इधर, तो दीज आर नॉट वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नो अगेन सेम आपको वही रिपीट करा देता हूँ, CHNH3 था पॉजिटिव चार्ज। अब ये कह रहे हैं एक तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कुल मिला के ये वाला बनाने की कोशिश करी है इसमें कि 2 3 NH हो गए। कुल मिला के इन्होंने क्या किया, ये एक तरह से पाई बॉन्ड मूव कर दिया है ना। अब कह रहे हैं क्या एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वैलिड? अब देखिए मैंने आपको अभी सेम बताया था, अब इसको आप देखो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्टेट जो है वो ब्रीच हो गया, ये ब्रीच हो गया, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये दीज आर नॉट वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। अब एक अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको देखना है कि ऊपर वाला अगर आपको नाइट्रोजन वाला समझ में आ गया तो ये वाला समझ लिया भी आ जाना चाहिए कि अगर मैं नाइट्रोजन को फॉस्फोरस से रिप्लेस कर दूं। अब आप कहेंगे गाइज कि ये क्यों पॉसिबल है, क्यों नहीं है? अगेन गाइज मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, इसको याद रखिए आप। इस तरह के एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्वेश्चंस में वन वर्ड में आ जाते हैं या वो डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर आप इसमें देखोगे क्या ये वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये तो नहीं था लेकिन ये है। लेकिन अगर आप इसको में देखोगे तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लाई इन सेम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो इसका मतलब
क्या होगा। लेकिन गाइज इसमें क्या है, जो फॉस्फोरस है कैन ऑक्यूपाई 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट आउटरमोस्ट, उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इस केस में ये वैलिड है। तो यानी ये केस में ये दीज आर वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है स्टिल, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है फॉस्फोरस, तो ये वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बताओ मुझे कि क्या ये वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप कैसे कहोगे। देखिए ये है, ये इस तरह से बना दिया आपका और एक बना दिया इस तरह से। तो कुल मिला के अब आपसे क्या कहा है, ये बताओ क्या एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कांस्टेंट कंजर्व रहने चाहिए। तो इसका मतलब, तो देखिए 1 2 3 4 4 लोन पेयर हैं, समझ रहे। तो 1 2 और 3 4, तो एक तरह से क्या हो गया, जे 1 2 3 4 5 और 6, एक से इस तरह से मान लूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, एक तरह से पेयर बने हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर। ठीक है, पेयर में सबके सब। अब इसमें देखोगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये सिंगल सिंगल के हैं, 2 सिंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो कि ये वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। समझ में आया। इसके बजाय अगर मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर दे देता कि इस तरह से, ये बताओ अच्छा मुझे ये और ये, क्या ये वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। अब देखिए कार्बन की पोजीशंस सबकी सेम है, हाइड्रोजन सब सेम है। अब नंबर ऑफ चार्ज कुछ है नहीं, ओवरऑल न्यूट्रल है। लोन पेयर को देखो, अभी हाइड्रोजन तो सेम है ना, हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, बॉन्ड्स को गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। हाइड्रोजन वाले हटा दिए मैंने, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सेम था तो मैंने सोचा छोड़ो यार। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था सिंगल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल। तो ये दीज आर वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। समझ में आ गई आपको कि किस तरह से होगा। ठीक है।